हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बनाना बताऊंगी ताकि बिगनर्स भी इजीली बना ले। फ्रंट साइड से इस तरह से दिखता है और बैक साइड से ये इस तरह से दिखता है। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। लेडीज कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, बेबी सेट, टॉप्स, किवी, मफलर, स्कार्फ, शॉल, स्टॉल किसी में भी डालें, बहुत सुंदर लगेगा। इसको आप किसी भी बॉर्डर के बाद बना सकते हैं और अगर फंदे कम ज्यादा करने हैं तो आप इस डिजाइन की पहली सिलाइयों से आप फंदे कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें 2 के मल्टीपल में फंदे चाहिए। मैं इसी के ऊपर जो फर्स्ट रो है वही बनाना बताऊंगी। ये जो डिजाइन की रोज है इनके बीच के गैप को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बनाया है फर्स्ट रो में पूरी सिलाई मैंने सीधे फंदों की बनाई है। मैंने पहली सिलाई सीधे फंदों की और दूसरी सिलाई उल्टे फंदों की बनाई है। तो मैं ये 2 सिलाइयां आपको बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। जो थर्ड रो है राइट साइड से वो भी मैं पूरे सीधे फंदों की बनाऊंगी। थर्ड रो सीधे फंदों की और फोर्थ रो उल्टे फंदों की बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिफ्थ रो में डिजाइन है। ये जो डिजाइन है ये 2 फंदों का और 4 सिलाइयों का है और जो ये बीच में सिलाइयां डल रही हैं ये गैप की सिलाइयां हैं। इन्हें आप कम या ज्यादा कर सकते हैं या सीधा डायरेक्ट पूरा डिजाइन भी बना सकते हैं। तो मैं आपको फोर्थ रो कंप्लीट करने के बाद फिफ्थ रो में आपको दिखाती हूँ। फोर्थ रो पूरी उल्टे फंदों की बनेगी और थर्ड रो पूरी सीधे फंदों की। 2 सीधी सिलाइयां और 2 उल्टी सिलाइयों के बाद 5वीं सिलाई डिजाइन की हम डालेंगे। 5वीं सिलाई राइट साइड से पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया, फिर धागे को आगे करके इस फंदे को हमने स्लिप करना है, बनाना नहीं है और धागा हमारा आगे ही रहेगा और इसको हमने सीधा बना लेना है। इसी तरह से पूरा पैटर्न फॉलो करते जाना है। धागा आगे करना है, एक फंदा स्लिप करना है और एक फंदे को सीधा बनाना है। ये धागा आगे करके जब हम एक फंदा स्लिप कर रहे हैं और अगले वाले को बना रहे हैं तो यहाँ पर हमारे एक के 2 फंदे बन रहे हैं। इसी पैटर्न को फॉलो करते जाएंगे और यही हमारे डिजाइन की पहली सिलाई है। जो डिजाइन की सिलाइयां हैं वो 4 सिलाइयां हैं। पहले 4 सिलाइयां हमने सीधे उल्टे फंदों की बनाई हैं और फिर 4 सिलाइयां हम डिजाइन की बना रहे हैं। धागा आगे करके एक फंदा स्लिप करना है और एक सीधा बनाना है। पूरी सिलाई हम इसी तरह से बनाते जाएंगे, लास्ट का एंड से सीधा। ठीक है, ये वैसे तो हमारी 5वीं सिलाई है लेकिन डिजाइन के हिसाब से ये हमारी फर्स्ट रो है। अब रॉन्ग साइड से सेकंड रो हमने पहला फंदा स्लिप कर लिया, इस फंदे को हमने उल्टा बनाना है। ठीक है, और जिसके ऊपर हमने ये धागे को ऊपर आगे करके बनाया था ये 2 बन गए थे, इनको हमने ऐसे ही स्लिप करना है। फिर ये नीडल पर हमने एक बार ऐसे धागा घुमाते हुए इस फंदे को उल्टा बनाना है। पूरी सिलाई इसी तरह बनाते जाना है। ये जो 2 फंदे थे ये 2 के 3 बन गए हैं, मतलब 1 के 3 फंदे बन चुके हैं, लेकिन हमें इनको बनाना नहीं है। इसी तरह से हमें करते जाना है। एक फंदा बनाया, 2 स्लिप किए, धागे को इस तरह से आगे लाना है और फिर बनाना है। ठीक है, इस तरह से आगे धागे को लाए और एक फंदा उल्टा। पूरी सिलाई हमने इसी तरह बनाते जाना है। सॉरी, फिर से इन फंदों को उतार लिया, धागे को आगे किया और इस तरह बनाया। फिर से ये 2 फंदे स्लिप किए और धागे को इस तरह से घुमाते हुए नीडल पे नेक्स्ट फंदे को बुना लिया। पूरी सिलाई हम इसी तरह करेंगे। इस तरह से धागे को घुमाते हुए नेक्स्ट फंदे को बुन लेंगे। ये 2 फंदे स्लिप किए और धागे को ऊपर से घुमाते हुए नेक्स्ट वाले फंदे को बना लिया। फिर से 2 फंदे उतारे, धागे को घुमाते हुए नेक्स्ट फंदे को एड स्टिच को बना लिया। ये पूरी हमारी जो सिलाई है डिजाइन की थर्ड रो राइट साइड से पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया। अब धागा हमारा आगे ही रहेगा और इन 3 फंदों को हम एज इट इज उतार लेंगे। फिर इस धागे को पीछे ले जाके इस फंदे को हमने सीधा बनाना है।
और अब इन 3 फंदों को हम लेफ्ट नीडल पर ले जाएंगे और इस फंदे को हम पीछे से आगे ले आएंगे। ठीक है, अब इन 3 फंदों को हमने बैक लूप से ऐसे ही बना लिया, तो ये हमारा डिजाइन बन गया। फिर से हमारे फंदे रिकवर हो गए। फिर से देखिए, धागे को हम आगे लेकर आएंगे, इन 3 फंदों को स्लिप कर लेंगे और ये जो फंदा है इसको हमने इस धागे को फिर पीछे लेके जाएंगे। इस फंदे को हमने सीधा बनाना है। अब ये फंदे हमने आगे की तरफ से इधर ले आएंगे और इसको हम पीछे ले जाएंगे। ठीक है, फिर इन 3 फंदों को हमने बैक लूप से एक साथ बुन लिया, तो ये फंदे हमारे रिकवर हो गए। फिर से देखिए, हमें क्या करना है, पहले हम धागा आगे लाएंगे, इन 3 फंदों को स्लिप कर लेंगे, फिर धागा पीछे ले जाके इस फंदे को हम सीधा ही बनाएंगे और इन 3 फंदों को हम लेफ्ट नीडल पर ले लेंगे और पीछे की तरफ से ये सिंगल वाले फंदे को हम राइट साइड लाके इन 3 फंदों को एक साथ बना लेंगे। देखिए, हमारा डिजाइन बनता जा रहा है। फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए, थर्ड रो में धागा आगे करके हमने ये 3 फंदे स्लिप कर लिए, फिर धागा पीछे करके इस फंदे को सीधा बनाया। अब हमने ये जो 3 फंदे हैं लेफ्ट नीडल पर ले लेने आगे की तरफ से और पीछे की तरफ से इस फंदे को हम राइट नीडल पर ले आएंगे। अब इन 3 फंदों को हम बैक लूप से एक साथ बना लेंगे। बहुत ही सिंपल डिजाइन है और बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आप इसे किसी ना किसी प्रोजेक्ट पर जरूर अप्लाई कीजिए और इतना इजी है कि बिगनर्स भी बहुत इजीली बना लेंगे। हॉरिजॉन्टल पैटर्न है, ये देखिए। फिर से एक बार देख लीजिए, धागा आगे करके ये 3 फंदे हमने स्लिप कर लिए। अब धागे को पीछे ले जाकर ये फंदा हमने सीधा ही बनाना है और इन 3 फंदों को लेफ्ट नीडल पर ले आए और पीछे से ये वाले फंदे को हमने राइट नीडल पर ले लिया। ठीक है, अब हमने ये 3 फंदे जो है इनको हम बैक लूप से बना लेंगे, तो ये फंदे हमारे रिकवर हो जाएंगे। फिर से देखिए, एक बार क्या करना है, हमने धागा आगे करके ये 3 फंदों को हमने राइट नीडल पर स्लिप कर लिया, बिना बुने उतारा है। फिर धागा पीछे करके ये फंदा हम सीधा बना रहे हैं। अब ये जो बिना बुने फंदे थे इनको हमने लेफ्ट नीडल पर ले लिया और पीछे की तरफ से बुना हुआ फंदा राइट नीडल पर आ गया। अब ये बिना बुने फंदे हैं जो, इनको हमने बैक लूप से एक साथ बना लिया, तो ये वापस हमारे फंदे रिकवर हो गए। फिर से देख लीजिए, धागा आगे करके 3 फंदे स्लिप किए, धागा पीछे करके ये सिंगल फंदा हमने बना लिया। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट नीडल से इन 3 फंदों को हमने लेफ्ट नीडल पर लिया और ये पीछे से हम राइट नीडल पर ले आए। अब इन 3 फंदों को हमने बैक लूप से बना लिया। ठीक है, जैसे हमने पहली और दूसरी सिलाई में फंदे बढ़ाए थे, इस सिलाई में हमारे फंदे कम हो गए हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट किया है फंदों को और बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बन गया है। फिर से देखिए, धागा आगे लाके ये 3 फंदे हमने राइट नीडल पर लिए, धागा पीछे कर इस फंदे को हमने सीधा बना लिया। अब इन 3 फंदों को हम लेफ्ट नीडल पर ले गए और ये जो फंदा बनाया था हमने, इसको धागा पीछे कर इस फंदे को हमने सीधा बना लिया। अब ये जो 3 फंदे हैं इनको हम लेफ्ट नीडल पर ले लेंगे और पीछे से इस फंदे को राइट नीडल पर ले लेंगे। अब इन 3 फंदों को हम बैक लूप से एक साथ बना लेंगे। फिर से देखिए, धागा आगे किया, 3 फंदे हमने स्लिप कर लिए, धागा पीछे करके इस फंदे को सीधा बना लिया और इन 3 फंदों को लेफ्ट नीडल पर ले लिया। अब ये फंदा हमारा राइट नीडल पर आ गया और इन 3 फंदों को हमने एक साथ बना लिया। फिर से देखिए, धागा आगे करके ये 3 फंदे स्लिप कर लिए और धागा पीछे करके इस फंदे को सीधा बना लिया और लेफ्ट नीडल से ये 3 फंदे हम लेफ्ट नीडल पर ले गए और राइट नीडल पर पीछे की तरफ से ये फंदा हमने उतार लिया। अब इन तीनों को एक साथ बैक लूप से बना लिया। एड स्टिच हमारा सीधा। ये हमारे डिजाइन की तीसरी सिलाई है और चौथी सिलाई में हमारे सारे फंदे उल्टे बनेंगे। आपने ध्यान देना है कि कोई भी फंदा हमारा गिरे नहीं, ये 2-2 के सेट में है, तो इनको केयरफुली बनाएं। ठीक है, बहुत ही सुंदर डिजाइन है, बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। आप इसके गैप को कम या ज्यादा कर सकते हैं, ये बिल्कुल मत बनाइए, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसे आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट हो वैसे बनाइए।
और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार होता है, बनाने में भी बहुत सिंपल है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर से डिजाइन बहुत ही इजी तरीके से मैं लेकर आती रहूंगी। बहुत स्लोली और इजीली मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि इसको बिगनर्स भी बना लें। ये हमारे डिजाइन की 4th रो कंप्लीट हो गई। इसी डिजाइन को हम इसी यहीं से स्टार्ट करेंगे, सीधी उल्टी सिलाई से। अगर आपको ये गैप इतना ही रखना है तो 4 सिलाइयां आप इस तरह से डाल लीजिए, 2 सीधी सिलाइयां और 2 उल्टी सिलाइयां। फिर उसके बाद ये डिजाइन की 4 सिलाइयां हैं। यही पैटर्न आप रिपीट करते जाइए तो बहुत सुंदर सा आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।